बच्चों में आपका स्वागत करता हूँ विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले 11वें क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में देखना क्या दे रखा है, अपने को n नंबर का जोड़ दे रखा है और वो कितना दे रखा है, 4n माइनस n स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अपने को बोला कि पहले दो नंबर का जोड़ क्या है वो बताओ, दूसरा नंबर क्या है वो बताओ, तीसरा नंबर क्या है वो बताओ, 10वां नंबर क्या है वो बताओ, nवां नंबर क्या है वो बताओ। इतना सारा पूछ रहे। तो अब देखिए यहाँ से क्या मैं S1 निकाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे n था तो यहाँ पे n आया था, यहाँ पे अगर 1 रखूंगा तो 1 आ जाएगा। तो 4 गुना 1 हो जाएगा ये माइनस 1 का स्क्वायर। 4 गुना 1 कितना होता है, 4 ही होता है, और 1 का 1 होता है स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी S1 कितना है मेरा 3। यानी पहला नंबर का जोड़ 3 है, पहला नंबर का जोड़ 3 है। इसका मतलब देखो मान लो कि ये है 3 6 9 ऐसे चली जा रही है। मैं बोल रहा हूँ पहले नंबर का जोड़ 3 है, इसका मतलब पहला नंबर भी कितना है, पहले नंबर का जोड़ तो हमेशा 3 ही होगा ना, जो नंबर है वही रहने वाला है। ये पहला नंबर भी कितना है 3 है, तो मुझे पता लग गया कि मेरा A1 कितना है, वो भी 3 ही है, वो भी कितना है। ये बात समझ आती है नहीं आती कि जो पहला नंबर है उसका जोड़ भी तो वो खुद ही होगा। ठीक है, कोई नंबर ही अकेला है। ठीक है, तो ये बात है। तो ये हो गया कि पहला नंबर भी मेरा जोड़ भी 3 और पहला नंबर भी कितना 3 है। ये बात तो मैं समझ गई। दूसरा नंबर निकालते हैं। दूसरा नंबर देखना, दूसरे नंबर का जोड़ करो। जब यहाँ n था तो n रखा था, 2 है तो क्या रखूंगा 2। तो 4 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 गुना 2 कितना होता है 8। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 8 में से 4 गया कितना आता है 4। ये बात समझ आ गई। अब देखो S2 यानी पहले दो नंबर का जोड़, पहले दो नंबर का जोड़। तो ये क्या है A1 प्लस A2 है, यानी A प्लस A2 भी लिख सकते हैं। A1 की जगह अपने सिंपल A लिखते ही है। अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो मुझे A2 नहीं मिल जाएगी, समझ आ रहा है। यानी अगर मैं S2 में से S1 को घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, A2 मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि पहले दो नंबर का जोड़ है, पहले दो नंबर का जोड़ है। अगर इसमें से मैंने पहला नंबर घटा दिया तो मुझे दूसरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले दो नंबर का जोड़ मुझे दे रखा है 4, और पहला नंबर था मेरा 3, और दोनों को घटाऊंगा तो आएगा 1। यानी मेरा दूसरा नंबर कितना है 1 है। कितना है 1। ये बात समझ आ गई। अब तुम डिफरेंस निकाल सकते हो यहाँ से। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सब फॉर्मूले लग रहे हैं यहाँ पे। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आगे वाली में से पीछे वाली घटा दो। आगे वाली कौन है A2 भी है तुम्हारे पास, पीछे वाली A1 है तुम्हारे पास, दोनों को घटा दो। A2 कितना आया तुम्हारे पास 1, A1 कितना था तुम्हारे पास 3, A1 कितना था तुम्हारे पास 3, तो दोनों को घटाओगे तो कितना देगा माइनस का 2। यानी डिफरेंस भी तुम्हारे पास आ गया माइनस का 2। अब तुम 8 10 भी निकाल सकते हो, A3 भी निकाल सकते हो, AN भी निकाल सकते हो। A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा। ठीक है, A कितना दे रखा है 3, 2 की जगह 2, D कितना है तुम्हारा माइनस का 2, 3 की जगह 3, 2 गुना 2 4 होता है, प्लस माइनस का गुना माइनस होता है। 4 में से 3 गया, 3 में से 4 गया, कितना आएगा माइनस का 1 आएगा। A3 भी आ गया। A10 निकालना है मुझे। A10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 90 हो जाएगा। A कितना दे रखा है 3, 9 की जगह 9, और D कितना दे रखा है माइनस का 2, 3 की जगह 3, 9 और 2 का गुना 18, प्लस और माइनस का गुना माइनस, 3 में से 18 गया माइनस का 15, तो ये 10 भी आ गया। और AN निकालना है, AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1 D होता है। A तुम्हें पता है कितना है 3 है, N तुम्हें पता नहीं है तो छोड़ दो। D कितना दे रखा है माइनस का 2, गुना कर दो, यहाँ पे करके बता रहा हूँ। 3 का 3, माइनस 2 का गुना माइनस n से किया, प्लस n से किया तो माइनस का 2n आ जाएगा। माइनस 2 का गुना माइनस 1 से किया तो प्लस का 2 आ जाएगा। 3 और 2 5, और माइनस 2n तो है ही, तो नहीं, यानी an कितना आ रहा है तुम्हारे पास 5 माइनस 2n। तो ऐसे निकालना चाहिए सब। ये बात समझ आ गई। ये याद रखना, पहला जो नंबर होता है और पहला जो जोड़ होता है वो हमेशा क्या होता है सेम होता है। मेन बात ये थी। अगर मैं S2 में से S1 को घटा दूंगा तो मुझे दूसरा नंबर मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले दो नंबर का जोड़ है। अगर मैं S2 में से S को घटा दूं तो A से कट जाएगा, क्या बचेगा A2 ही बचेगा।
तो A2 निकल जाएगा। A2 निकल जाएगा तो यहाँ से तुम डिफरेंस निकाल लोगे, डिफरेंस निकालते तुम A3 A10 AN निकाल पाओगे।